हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग में हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी प्लस क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है कि फिलहाल में प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो रोमांटिक फीलिंग्स है। हो सकता है ये डिटैचमेंट की सिचुएशन है, या जैसे हस्बैंड वाइफ स्पाउस है, या रिलेशनशिप में है, या किसी भी तरह से है। तो सिचुएशन ऐसी है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। डिटैचमेंट के कारण एक अट्रैक्शन बढ़ गया है। आपके जो भी पार्टनर है, मेल वर्सेस फीमेल, फीमेल वर्सेस मेल, जो भी आपके पार्टनर है, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर है, इस समय डिटैचमेंट के कारण अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के प्रति जो मतलब वाइस वर्सा है, ये मेल है तो फीमेल के लिए, अगर फीमेल है तो मेल के लिए, जो भी देख रहे हैं अपोजिट वाइस वर्सा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है कि योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जैसे जब भी आप दिखते हो, जैसे भी आप दिखते हो, या आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं, उनकी फीलिंग्स एकदम रियल होती है, वर्थ एक्सप्लोरिंग। कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पास्ट में शायद आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल किया है, पास्ट की एनर्जी आई है। पास्ट में आपके पार्टनर ने, जो भी आपके पार्टनर होंगे, आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल किया है, मैनिपुलेट किया है। एंजल्स यही बोल रहे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपकी जो भी सिचुएशन है उसको अलाउ कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ये एंजल्स बोल रहे हैं। अलाउ कीजिए उस सिचुएशन को। जैसे पास्ट में जो कंट्रोलिंग बिहेवियर, जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड था, तो उसके कारण एक मनमुटाव सा हो गया है, एक डिटैचमेंट हो गया है। नेचुरली उस सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोगों के लिए शायद वेडिंग का प्रपोजल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 110% वेडिंग का प्रपोजल आ सकता है और आ चुका है कुछ के लिए। प्रेजेंट की सिचुएशन में देखा जाए तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये कुछ लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के स्वभाव को, जो आपको जैसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इतना डीप तो जाते नहीं है कोई, लेकिन बिहेवियर्स को समझो, ये बोल रहे। एक दूसरे को समझने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन ये है कि वो जान गए हैं, वो समझ गए हैं आपकी ट्रू वैल्यू को। एज यू रिवील योर
innermost slaves to each other. Your bond depends. अपने प्रामाणिकता से पास्ट में जो डेडिकेशंस दिए, डेडिकेट किया, अपने आप को जो प्रूफ करके दिखाया, इनर मोस्ट ब्यूटी जो आप हो वही दिखाते हो, कोई धोखा नहीं, कोई छल कपट नहीं, एकदम नेचुरल, एक ऐसा नेचुरल बॉन्ड जिससे शेयर किया जा सकता है लाइफ की कोई भी चीजों को, जीवन की किसी भी चीज को शेयर कर सकते हैं। इतनी बढ़िया पर्सनालिटी है मेरे व्यूअर्स। वो बॉन्ड डिपेंड्स नहीं है, डिपेंड इन द सेंस कि रिश्ते में एक बॉन्ड हो सकता है, बना सकते हैं बॉन्ड। पास्ट में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर ने आपको स्लेव्स की तरह यूज किया है, गुलामी गुलामी। मगर ये जो फीलिंग्स निकल रही है ना, ये आपके पार्टनर्स, मतलब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर आपसे कभी भी कोई भी चीज शेयर नहीं करते। अगर शेयर किया होता तो स्लेव नहीं आया होता। ये पास्ट की एनर्जी है। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आपके जो भी सोलमेट है, पहले तो देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, लेकिन आपके सोलमेट आपसे थोड़ा डिफरेंट है। वो बोलते ना शिव शक्ति की एनर्जी है, यिन एंड यंग एनर्जी है। सोलमेट की एनर्जी इस रीडिंग में है, लेकिन जो आपके मतलब मेरे व्यूअर्स है, मेरे व्यूअर्स के जो सोलमेट है थोड़े से डिफरेंट है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट है। नॉर्मल लोगों से थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर के प्रति, अपने पार्टनर के लिए। इसीलिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं भाई ओपन माइंड हो जाओ। कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मुझे लगता है पास्ट में आपने ये गॉड से प्रेयर किए हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग्स करते हैं, जिस भी गॉड गॉडेसेस को आप मानते हैं, जो भी आपने प्रेयर्स किए हैं पास्ट में वो कबूल हो गए हैं। इन द नियर फ्यूचर आपके जो बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, जो एक स्लेव्स की एनर्जी आई थी इसमें, पास्ट में आपको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया है, ट्रीटमेंट दी थी। आपने अपने पूरे लाइफ को समर्पित कर दिया परिवार को चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, समझने के लिए। मुझे लगता है यहाँ फीमेल व्यूवर्स है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैंने मेरे परिवार के लिए इतना लंबा चलाकर लाया है, मैंने इतनी मेहनत ली, इसके बावजूद भी मुझे क्यों कोई नहीं समझता। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय रोमांटिक है, क्योंकि आप शायद बात नहीं कर रहे हैं, और डिटैचमेंट के कारण उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अपने आप को अलाउ कीजिए सिचुएशन को नेचुरली बदलने के लिए। ये एंजल आंसर्स आया है। आपने जो भी गॉड को बोला है भाई मेरे पार्टनर मेरे से सही व्यवहार करे, जो भी आपके प्रेयर्स है, अफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशन है, हेल्प जो आपने भगवान से मांगी थी वो कबूल हो गई है। इन द नियर फ्यूचर मुझे लगता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय चेंज ही है, लेकिन आपको बताते नहीं है और जताते नहीं है। जबान तक तो पहुंचती है वो कि वो सभी शब्द की अभी बोल दूं लेकिन बोल नहीं सकते। प्यार को जाहिर करने के बाद
उसका महत्व कम हो जाता है। शायद ऐसी सोच है। जब भी आपके पार्टनर सामने आते हैं तो सोचते हैं कि भाई अब बोल दूं कि तेरे प्रति मेरे क्या विचार है, मेरी क्या फीलिंग्स है, लेकिन जब भी सामने आते हैं शायद बोलने की हिम्मत नहीं होती, या यार जाने देना, क्या बोलना है, इस तरह से ये कुछ है। मोस्ट लविंग फीलिंग्स है इस समय आपके पार्टनर की आपके प्रति। आपने अपने जीवन को, और अगर जैसे हस्बैंड वाइफ स्पाउस है, या जो मेरे व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स देख रहे हैं इस समय, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे भाई क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो पास्ट में गलत था, मैंने ट्रीटमेंट ही गलत दी। उनको पश्चाताप है लेकिन बोल नहीं सकते, जबान से वो शब्द नहीं फूट सकते क्योंकि अपने ही गलती पे क्या रोना, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पास्ट तो पास है, अभी उनका चेंज होने का मूड है। बिहेवियर, एटीट्यूड, जो भी आपको गलत रॉन्ग ट्रीटमेंट दी है उसको बदलने के लिए थोड़ा कोशिश करने की बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। सोच रहे हैं कि भाई मुझे ही कोशिश करना चाहिए, लेकिन वो जो शो ऑफ नहीं कर सकते, शो ऑफ कैसे करूं, दिखाने के लिए वो, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है। दिखाना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते। इसमें एक गाना याद आया है मुझे, हमें उनसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता, हंसाना भी नहीं आता, रुलाना भी नहीं आता। हमें उनसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। जताने के लिए उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताइएगा डिवाइन। डिवाइन प्लीज गाइड मी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड मी। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, ये डरते हैं प्यार को दिखाने के लिए, जताने के लिए। मैंने पहले भी बताया था, रिकन्फर्मेशन आया है। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट बिग डील व्हेन इट वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। जिस समय आपका हार्ट ब्रेक किया, या जिस समय आपको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया, ट्रीटमेंट दी, बिहेव किया, कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिखाया ना, तो उनमें वो हिम्मत नहीं है। यू शॉक मी बाय मूविंग विदाउट मी, आपने इनको मूव कर दिया है, सॉरी सॉरी, आपने मूव कर दिया है, मूव कर लिया है अपने पार्टनर से। डिवाइन प्लीज गाइड मी। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस लव, इनको छुपाना नहीं आता, छुपाना नहीं है। मैंने गाना भी अच्छा कहा। वो प्यार को छुपाना नहीं चाहते, जताना चाहते हैं, लेकिन वो शब्द उनके मुंह से फूटते नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल स्टक, पास में इन्होंने आपको जो ट्रीटमेंट दी, जो बिहेव किया, वो सही नहीं दिया बिहेवियर, जिसके कारण वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, अपनी ही रिलेशनशिप को स्टक करने के लिए कसूरवार मानते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, जो भी आपके पार्टनर है उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, टेकन फॉर ग्रांटेड। डू यू मिस मी,
आपके पार्टनर इस समय मिस कर रहे हैं तो वो दिल से पूछ रहे हैं, शायद रात में सोते हैं तो वो विजुअलाइज करते हैं, डू यू मिस मी, आपको मिस कर रहे हैं इस समय। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, माफी गलतियों की होती है, पापों की नहीं। वेरी गुड। आपने जो मूव ऑन किया है आपके पार्टनर के साइड से, आपके पार्टनर से आपने जो मूव ऑन किया है तो वो ये सोच रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते, लेकिन मुंह नहीं फूटता ना, मुंह तो बंद है। अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं, आपकी साइड से वो ये सोचते हैं, भाई गलती माफी की होती है, पापों की नहीं। आई एम अफ्रेड टू फेस यू, आपसे डरते हैं भाई फेस करने के लिए, क्योंकि पास में इन्होंने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, जिसके कारण अपने ही आप में शर्म आ रही है, शर्म। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज meant फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। अच्छा है। आप डिस्टर्ब मत होइए, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपके लाइफ में आप कर रहे हो, ये एक बात है। दूसरी एनर्जी है, आपने जो सोचा है अपनी लाइफ में, मतलब कि मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन करने के बाद जो अपने लाइफ को ग्रोथ की तरफ जो आगे बढ़ाया है, डेफिनेटली आपको कुछ तो 100% अच्छा ही मिलने वाला है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, पास्ट में इन्होंने आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दी, किसी भी तरह की कमिटमेंट नहीं दी, जिसके कारण मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन कर लिया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मेरे व्यूअर्स ने जो मूव ऑन किया है, मूव ऑन करने के बाद वो अपने ही दिल दिमाग में सोच रहे हैं, मतलब सॉरी, हाँ, आपके पार्टनर्स आपके लिए ये सोच रहे हैं, शायद ये इनकी नाइट की फीलिंग्स भी हो सकती है, नाइट में फीलिंग्स ज्यादा बढ़ जाती है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं असल में क्या हूं ये मैंने तुमसे छुपाए रखा। वेरी गुड। इसको बोलते हैं, ये हिडन टाइप्स की फीलिंग्स जो थी ना, आपसे छुपा के जो रखी है, जिसके कारण उन्हीं के दिल दिमाग पे एक बोझ बन गया है। मुझे लगता है इनको रात में नींद भी अच्छे से नहीं आती होंगी। और दूसरी बात, ये अपने एक रिलेशनशिप की जो कर्मा बैग होती है ना, कर्मा के बैगेजेस वो ढो रहे हैं। कर्मा के बैगेजेस रिलेशनशिप में उन्होंने अपना कमिटमेंट ना देने के कारण उनके ऊपर बोझ हो गया है, शायद बॉडी में पेन भी होगा। कर्मा का बैग बढ़ गया है कमिटमेंट ना देने के कारण। टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग विदाउट यू हैव लर्न्ड। आपने इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदल दिया डेली प्रैक्टिस करके। आपने अपने जीवन में जो भी सीखा है, जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की है, जो आपने नॉलेज गेन किया है डेली प्रैक्टिसिंग बिहेवियर से, तो वो आपके लिए एक लेसन का काम कर गया। लेसन लिया है मेरे व्यूवर्स ने, तुम समझते क्यों नहीं? समझने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, कमिटमेंट ही नहीं दी है, तो ऑफ कोर्स समझने के लिए रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं। इनके मुंह से हलक से बात निकलती होंगी, लेकिन जबान से शब्द से बाहर नहीं निकलती होंगी, जिसके कारण, बस अब इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, जिसके कारण
ये दिल ही दिल में नाइट के थॉट्स इनके ये है कि ये आपको ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, भाई तुम समझते क्यों नहीं, मुझे समझो। हाँ, क्योंकि मुझे समझो, मैंने कमिटमेंट भले ही नहीं दिया, इसके बावजूद भी मुझे समझो। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। पास्ट में अगर आपने ऐसा कुछ भी कहा है, किसी तरह का झगड़ा हुआ हो, तो झगड़े में कुछ रियल ट्रू एकदम मुंह पे फेंक के बोल दिया है, फेंक के बोल कर, डायरेक्टली बोल के दिखाने के कारण उन्होंने उन सभी शब्दों को पकड़ के रखा है। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, उन शब्दों को उन्होंने पकड़ के रखने के कारण वो हैंडल नहीं कर पा रहे और तिलमिला रहे हैं, जिसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, या तो फिर वाइस वर्सा हो सकता है। एक तो आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक है, या तो मेरे व्यूअर्स का हार्ट चक्र ब्लॉक है। दूसरी बात, क्राउन चक्र, दूसरी चीज ये हो सकती है, क्राउन चक्र ब्लॉक है, एक तो आपके पार्टनर का है, नहीं तो फिर आपका हो सकता है, मतलब कि मेरे व्यूअर्स का हो सकता है, क्राउन चक्र ब्लॉक है। तो मैंने बता दी है आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।